हेलो दोस्तों। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि OTCL में क्लास कैसे क्रिएट करते हैं। OTCL में क्लास क्रिएट करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा क्लास एंड नेम ऑफ क्लास। मान लीजिए हम एक स्टूडेंट क्लास बनाना चाहते हैं तो हमें लिखना पड़ेगा क्लास स्टूडेंट। क्लास क्रिएट हो चुकी है। अब हमें देखना है कि इस क्लास के एट्रीब्यूट कैसे सेट करें। तो हम पहले क्या करेंगे, हम इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्टूडेंट राज। अब इस ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है राग, इसके हम एट्रीब्यूट्स की वैल्यू सेट करेंगे। तो हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। हम केवल दो एट्रीब्यूट लेंगे, नेम एंड रोल नंबर। तो हमें अब इस ऑब्जेक्ट के लिए नेम एंड रोल नंबर की वैल्यू सेट करनी। तो हमें करना क्या है, डॉलर राज सेट नेम राजेश, डॉलर राज सेट रोल। तो ये यहाँ पर हमने क्लास बनाई, यहाँ पर हमने इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के साथ हमने दो एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को ऐसे इनकी वैल्यू को असाइन कर दिया। अब हम इसकी वैल्यू को प्रिंट करके देखेंगे कि ये प्रिंट प्रॉपर्ली हो रहा है नहीं। तो प्रिंटिंग के लिए हमारे पास कमांड है PUTS। अब थिंग ये है कि इस ऑब्जेक्ट की इस एट्रीब्यूट की वैल्यू को कैसे फैच करें। तो हमने लिखा डॉलर राज सेट नेम। तो ये जो सेट कमांड है, ये जब आप वेरिएबल नेम के साथ वैल्यू भी लिखते हैं तब तो ये कमांड असाइनमेंट एज ए असाइनमेंट काम में आती है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है तो ये राजेश क्या है इस वेरिएबल में स्टोर हो जाता है। बट यदि हम वैल्यू असाइन स्पेसिफाई ना करें तो हमने ये कमांड इतनी लिखी है केवल नेम तक। इस केस में क्या करेगी, ये कमांड इस नेम की वैल्यू को रिटर्न कर देगी। ओके, तो जब वैल्यू हो तब तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह काम करेगी, यदि वैल्यू ना हो तो ये उस वेरिएबल की वैल्यू को रिटर्न कर देगी। अब हम क्या चाहते हैं, PUTS के आगे ये जो पार्ट है, ये जो इतनी बड़ी कमांड है, ये कमांड इसके आउटपुट से रिप्लेस हो जाए, क्योंकि एक लाइन में तो एक ही कमांड आएगी। तो हमने लगा दिए ब्रैकेट। तो ब्रैकेट क्या करता है, इसके अंदर जो लिखी हुई कमांड होती है उसके आउटपुट को इसकी जगह राइट कर देता है और PUTS उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। हम ऐसे ही इसका रोल नंबर और प्रिंट करा लेते हैं। नाउ चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये फाइल मेरी डेस्कटॉप के ऊपर NS स्क्रिप्ट्स नाम के फोल्डर में सेव है। तो मैं अपनी डायरेक्टरी को चेंज करूंगा और उसके बाद ये कमांड लिखूंगा NS और इस फाइल का नाम। ओके, यहाँ पर cannot read Raj, no such variable। एक मिनट, तो अभी ये काम कर रहा है। क्लास के जो ऑब्जेक्ट बनते हैं, तो अब यहाँ पर हमने ये सिंपल ये सिंटैक्स काम में लिया है। तो इसने एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया राज। इसका एक और भी तरीका है यूजिंग न्यू प्रोसीजर। न्यू से भी हम क्लास के ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। और जब हम NS2 की स्क्रिप्ट लिखते हैं तो सबसे पहले सिमुलेटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो कि हम न्यू के थ्रू ही बनाते हैं। यहाँ पर हमने ये देखा कि एक क्लास कैसे क्रिएट होती है, उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं और उस ऑब्जेक्ट के साथ वैल्यू कैसे एसोसिएट करते हैं। जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा उसमें हम देखेंगे कि किसी क्लास के अंदर यदि कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना या फिर कोई अदर फंक्शंस या प्रोसीजर डिफाइन करना है तो वो कैसे करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।